वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। कर्नाटक की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। कुमारस्वामी की सरकार के 31 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के 21, जेडीएस के 9 और एक निर्दलीय विधायक के इस्तीफे ने इस संकट को और भी बढ़ा दिया है। हालांकि सीएम एचडी कुमारस्वामी अब भी कह रहे हैं कि मौजूदा सियासी संकट से सरकार को कोई खतरा नहीं है और बातचीत के जरिए वे इस मसले को सुलझा लेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। बागी विधायक जेडीएस और कांग्रेस के किसी भी नेता से मिलने से बचने के लिए कर्नाटक छोड़कर मुंबई आ गए हैं। डीके शिव कुमार इन विधायकों से मिलने के लिए मुंबई पहुंचे, लेकिन हाल फिलहाल में वो उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। कर्नाटक के इस सियासी नाटक की क्या है कहानी, आइए हम आपको समझाते हैं। कर्नाटक में आए इस राजनीतिक संकट की शुरुआत 15 मई 2018 को ही हो गई थी, जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिली थी और वो बहुमत से सिर्फ 8 सीटें ही दूर थी। कांग्रेस को इस चुनाव में 80 सीटें मिली थी, तो वहीं जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। 17 मई 2018 को बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी, लेकिन येदियुरप्पा बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं जुटा पाए और उन्हें 19 मई 2018 को अपना इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जेडीएस ने कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में गठबंधन की सरकार बनाई। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। इस गठबंधन से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया लगातार नाराज थे। उन्होंने राहुल गांधी से ये गठबंधन तोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन राहुल ने सिद्धरमैया की सलाह नहीं मानी। राहुल गांधी ने ये सोचा होगा कि सरकार बनने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल की शुरुआत में 15 जनवरी 2019 को कांग्रेस के 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी। उन्हें पवई के एक होटल में ले जाया गया और 17 जनवरी 2019 को बीजेपी के सभी विधायकों को गुरुग्राम के होटल में ले जाया गया, ताकि कांग्रेस और जेडीएस के तोड़फोड़ के किसी भी प्रयास को रोका जा सके। 4 जून 2019 को एएच विश्वनाथन ने जेडीएस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री कुमारस्वामी पर सीधा निशाना साधा। ये ड्रामा तो शांत हो गया, लेकिन इसके बाद भी परिस्थितियां नहीं संभली। कर्नाटक में ताजा राजनीतिक संकट की शुरुआत शनिवार को हुई, जब जेडीएस और कांग्रेस के 12 विधायकों ने अपने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कांग्रेस के विधायक आनंद सिंह ने सोमवार को अपने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इन 13 विधायकों के बाद निर्दलीय विधायक नागेश ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। नागेश मुंबई के लिए रवाना हो गए, जहां पहले से ही कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायक एक होटल में ठहरे थे। निर्दलीय विधायक नागेश ने गवर्नर को पत्र लिखकर कांग्रेस जेडीएस सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर बीजेपी उनसे समर्थन मांगती है तो वे बीजेपी के साथ हैं। कर्नाटक में जब ये सियासी घमासान चल रहा था, तब एचडी कुमारस्वामी अमेरिका में थे। जैसे ही उन्हें विधायकों के इस्तीफे की खबर पड़ी, वे तत्काल बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। कुमारस्वामी ने बेंगलुरु पहुंचकर अपने पिता और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की और बैठक के बाद कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के बाद जेडीएस के सभी मंत्रियों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 14 विधायकों के इस्तीफे ने 13 माह पुरानी एचडी कुमारस्वामी की गठबंधन सरकार को गहरे संकट में डाल दिया। बाकी विधायकों का इस्तीफा मंजूर हुआ तो 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा की स्ट्रेंथ घटकर 210 रह जाएगी। कांग्रेस जेडीएस सरकार के पास अभी 118 विधायकों का समर्थन था, लेकिन अब 14 विधायकों के इस्तीफे के बाद गठबंधन सरकार के पास स्पीकर को छोड़कर 104 विधायकों का ही समर्थन है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास कुल 105 विधायक है और नागेश के समर्थन से उनका आंकड़ा 106 होगा, जो मौजूदा संख्या के अनुसार सरकार गठन करने के लिए जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए 2 कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। पहली है केंद्र की बीजेपी सरकार, तो दूसरी है सिद्धरमैया की नाराजगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस पूरे संकट के पीछे सिद्धरमैया ही है,
सिद्धरमैया की कुमारस्वामी से निजी दुश्मनी है और उन्होंने कई बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गठबंधन तोड़ने के लिए भी कहा। लेकिन उधर खुद सिद्धरमैया ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ऑपरेशन कमल के तहत कर्नाटक के सरकार को गिराने की साजिश की है। इधर बीजेपी सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कर्नाटक में सरकार को अस्थिर करने के आरोपों में बीजेपी को घेर कर संसद में हंगामा कर रही है। बागी विधायकों को मनाने के लिए संकट मोचक के रूप में जाने जाने वाले डीके शिव कुमार उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें विधायकों से नहीं मिलने दिया गया। हालात इस कदर तक खराब हो चुके थे कि बागी विधायकों के समर्थकों ने गो बैक शिव कुमार के नारे तक लगाए। येदियुरप्पा और बीजेपी कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह अलर्ट हैं। येदियुरप्पा ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर मध्यावधि चुनाव नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन सरकार गिरती है तो हम सरकार बनाएंगे। वहीं एक बागी विधायक ने भी कहा कि भविष्य साफ है कि सभी 13 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में यदि डीके शिव कुमार विधायकों को नहीं मना पाते हैं तो कुमारस्वामी की सरकार का गिरना तय है। कांग्रेस एक तरफ बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जनमत उनके पक्ष में था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जनता के साथ छलावा किया। हालांकि स्पीकर ने विधायकों का इस्तीफा स्वीकार अभी तक नहीं किया है, इसलिए कुमारस्वामी को सरकार बचाने के लिए थोड़ा समय और मिल गया है। लेकिन फिर भी बीजेपी के चक्रव्यूह से पार पाकर सरकार को बचाना कांग्रेस और जेडीएस के लिए आसान नहीं होगा। बहरहाल कर्नाटक का ये सियासी नाटक क्या मोड़ लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे जनसत्ता आपको देता रहेगा। आप देखते रहिए जनसत्ता को।